हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 16 जिसका नाम है पत्र लेखन, उसके अभ्यास कार्य। तो बच्चों, पत्र लेखन जो हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं उसमें क्या था? बच्चों, पत्र क्या है? पत्र एक ऐसा साधन है, एक ऐसा सरल और सुगम साधन है जिसके जरिए आप अपने विचारों को अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के संग या किसी भी कार्यालय में क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, ये लिखित माध्यम है। ठीक है, ये आपके भावनाओं को स्पष्ट तौर पे व्यक्त करने के लिए एक लिखित माध्यम है। पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब देख चुके हो एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए बच्चों, आज की इस कक्षा में इसका हम अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए। तो बच्चों, इन विषयों पे ना आपको पत्र लिखना है। ठीक है, आइए देखिए कौन से विषय हैं। पहला देखो, अपनी बहन के विवाह के अवसर हेतु प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य जी से 4 दिन का अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बच्चों, आपकी बहन की शादी है और आपकी बहन की शादी के लिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है और छुट्टी मांगनी है। तो कैसे लिखोगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम लिखोगे, आपका स्कूल कहाँ है वो लिखोगे। उसके पश्चात बच्चों आप लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी है। तो बच्चों, शादी कब है वो डेट भी आपको लिखनी है। ठीक है, शादी है, इसके लिए मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, आप ये लिखोगे। ठीक है बच्चों, ये लाइन लिखने से पहले आप ये अपना नाम बताओगे कि मेरा नाम ये है, आप क्लास 4 इस सेक्शन के स्टूडेंट हो। फिर आप ये वाली लाइन लिखेंगे कि आपकी बहन की शादी है, आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए और आप आशा करते हैं कि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो आपको छुट्टी दे देंगे या दे देंगी। ठीक है, और अंत में आप क्या करोगे? ओके, अंत में आप अपना नाम मतलब ये लिखोगे, आपका आदरणीय छात्र। ठीक है, या आपका आदरणीय शिष्य या शिष्या, अपना नाम लिखेंगे आप। ओके, इसके बाद आप क्या लिखोगे? अपना सेक्शन लिखोगे, अपना क्लास लिखेंगे और लास्ट में डेट डालोगे। तो इस तरीके से ये लेटर आप फिनिश करोगे। अगला देखिए, अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे एक बधाई पत्र लिखिए। आपके मित्र का जन्मदिन है, उसको बधाई पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप एड्रेस डालेंगे। ओके, एड्रेस डालने के बाद अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप बधाई पत्र लिखोगे कि तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप आशा करते हैं कि आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा रहे इत्यादि। ठीक है, और अंत में आप क्या लिखेंगे? अंकल जी आंटी जी को मेरा प्रणाम, और अगर उनके भाई बहन है तो उनको भी प्यार। ठीक है, और तुम्हारा प्रिय मित्र अपना नाम। ठीक है, इस तरीके से इस लेटर को आप लिख लोगे। फिर देखिए, पिताजी से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए एक पत्र लिखिए। आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है जहां पे आप उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो क्या करोगे? एड्रेस लिखोगे, डेट डालोगे, सादरणीय आदरणीय पिताजी। ठीक है, सादर प्रणाम, इस तरीके से लिखना शुरू करोगे। फिर आप उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछेंगे कि आप कैसे हैं, डॉक्टर ने जो दवाइयां दी आप खाते हैं कि नहीं टाइम से, ये सारी चीजें आप पूछेंगे। और अंत में कहेंगे कि माँ को आप प्रणाम कहेंगे, अपने भाई बहनों को, छोटे हैं या बड़े, उनको प्यार देंगे। और अंत में आप अपना नाम लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री अपना नाम। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेटर आप फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, इस अध्याय में बच्चों आप सभी लोगों ने देखा है पत्र आप किस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय को आपको अच्छे से पढ़ना है और ये पूरा अभ्यास कार्य आपको करना है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।